देखिए, कभी ऐसा हो कि आप वोट डालने जा रहे हों और आपके नाम पर किसी और ने पहले से ही आपका वोट डाल दिया हो, तो आपको कैसा लगेगा? यही एलिगेशन राहुल गांधी के द्वारा लगाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वोटों की बहुत बड़ी चोरी हुई है। वो इसको एज अ एटम बम कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों की यहाँ पे चोरी हुई है और ऐसे बहुत सारे फर्जी वोटर्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्या ये बात पूरी तरह से सच है या पूरी तरह से झूठ? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जय हिंद। देखिए, 7 अगस्त को राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो कि 1 घंटे के आसपास का होता है, जिसमें वो पूरा अपना एलिगेशन लगाते हैं, अपना एक डाटा तैयार करके लाते हैं, जिसमें वो सब चीज़ प्रस्तुत करके बोलते हैं कि यहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों की चोरी हुई है महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस में, कर्नाटका में महादेवपुर नाम का एक जगह है वहाँ के इलेक्शंस में, और बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। यहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों की चोरी हुई है। 1 लाख से भी ज़्यादा वोट फर्जी हैं, फर्जी वोटर्स है 1 लाख से भी ज़्यादा। वो पूरी अपने डाटा लेकर आते हैं। उनके पास क्या प्रूफ है? 2 आदमियों के सेम फ़ोटो है लेकिन अलग अलग नाम है। किसी किसी वोटर्स में जो फादर्स का नेम है वो अलग उटपटांग है, कुछ भी लिखा गया है। और किसी किसी जगहों पर एक ही जगह से 80 से भी ज़्यादा वोटर्स यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। 80 से भी ज़्यादा ऐसे वोटर्स हैं जो फर्जी हैं। और राहुल गांधी एक और एलिगेशन लगाते हैं कि जो नाम है वो हर जगह पे मिसमैच हो रहे हैं। कुछ कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो प्रॉपरली वेरीफाइड नहीं हैं। हाँ, वो अनवेरीफाइड है, प्रॉपरली वेरीफाइड है ही नहीं। तो देखिए, इसका खुलासा इलेक्शन कमीशन खुद करती है। इलेक्शन कमीशन खुद इसका जवाब राहुल गांधी को देती है। सबसे बड़ी बात, इसको अनबायस्ड वे में अगर समझे हम, तो अगर हम आज अगर सांसद हैं और हम किसी और नेता के ऊपर एक आरोप लगाते हैं तो मेरे को एक ओथ लेना पड़ेगा। एक ओथ लेके बोलना पड़ेगा कि जो भी हम फैक्ट्स बोल रहे हैं वो बेबुनियाद नहीं है, वो बिल्कुल भी बेसलेस बातें नहीं हैं, वो बिल्कुल भी सेंसलेस बातें नहीं हैं। हम जो बोल रहे हैं वो तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं और ये पूरी तरह से सच है। यही ओथ इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को दिलाना चाहता है, लेकिन राहुल गांधी इस ओथ के लिए तैयार नहीं। राहुल गांधी इस ओथ से मना कर देते हैं पूरी तरह से, और साफ साफ मना करते हैं। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी तैयार नहीं थे, उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। राहुल गांधी मना कर देते कि वो ओथ नहीं लेंगे। दूसरी बात, अगर ये चीज़ राहुल गांधी के पास जितना भी डाटा है, जितना भी फैक्ट्स हैं, जितने भी लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, और जो कुछ भी है फर्जी वोटर्स की वो लिस्ट, वो डाटा, वो सबसे पहले चाहे तो हाई कोर्ट के खिलाफ पिटीशन फाइल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो चीज़ नहीं की। ये भी एक सबसे बड़ी प्रूफ है जो कहती है कि राहुल गांधी के जितने भी ये डाटा है ये पूरी तरह से सही नहीं है। देखिए, राहुल गांधी एक आदमी पर आरोप लगाते हैं जिसका नाम है आदित्य श्रीवास्तव। ये बोला जाता है राहुल गांधी के द्वारा कि वो एक फर्जी वोटर है, लेकिन इसका खुलासा भी हो जाता है जब इंडिया टीवी की टीम आदित्य श्रीवास्तव को खोज कर निकालती है और उससे पूरा इसके बारे में पूछती है। और इसके बाद आदित्य श्रीवास्तव खुद अपने परिवार के साथ आकर अपने ईपिक कार्ड दिखाते हैं और ये चीज़ साफ साफ मना कर देते हैं कि राहुल गांधी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं पूरी तरह से गलत है। अच्छा, ईपिक कार्ड क्या होता है? ईपिक कार्ड एक तरह का आपका एक वेरिफिकेशन वाला चीज़ होती है, वेरिफिकेशन कार्ड होती है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि आप एक वेरीफाइड वोटर हैं। आप चाहे तो ये सब चीज़ गूगल में जाके देख सकते हैं। इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। राहुल गांधी के द्वारा मेनली ये आरोप लगाया जाता है कि कर्नाटका में एक महादेवपुरा नाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे बहुत बड़े संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में वोटों की चोरी की गई है। ये एक आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन इस आरोप को भी गलत ठहराया जा सकता है। आरोप में ये भी बताया जाता है कि एक ही जगह से 80 लोग से भी ज़्यादा ऐसे हैं जो एज अ फेक वोटर्स रजिस्टर्ड किए गए। और सेम चीज़ महाराष्ट्र में भी हो रही। महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ी बड़ी संख्या में, बहुत अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे वोटर्स हैं जो फेक वोटर्स हैं, फर्जी वोटर्स हैं। तो ये एक बात सिद्ध करनी चाहिए, महाराष्ट्र में BLO, बूथ लेवल ऑफिसर्स या बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं, जिनका काम है यही वेरिफिकेशन करना और वेरीफाई करना कि कौन फेक वोटर्स है, कौन असली। वहाँ पे 28,400 से भी ज़्यादा कांग्रेस के ऐसे BLOs हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स महाराष्ट्र में। तो क्या उन्हें इस बारे में पता नहीं था? इस बारे में पहले से पता नहीं था?
और अगर पता था तो ये आज तक कहाँ थे। और आपको ये चीज़ जानकर आश्चर्य होगा कि जिस जिस जगह पर ये आरोप लगाए गए हैं वहाँ से बीजेपी जीत कर आई है। तो ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स को एकदम साइड करते हुए इस मुद्दे से बात करते हैं रायबरेली से, जहाँ की लोकसभा सीट राहुल गांधी होल्ड करते हैं। रायबरेली की विधानसभा में भी ऐसी ही सेम सिचुएशन है, जहाँ पे एक घर में 18 से भी ज़्यादा ऐसे वोटर्स हैं जो फेक वोटर्स हैं, जो फर्जी वोटर्स हैं, लेकिन उस पर बात नहीं किया गया, उसका डाटा भी प्रेजेंट नहीं किया गया यहाँ पे। तो वो डाटा कहाँ पे है? और हिमाचल प्रदेश जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ की भी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहाँ पे हज़ारों की तादाद में फर्जी वोटर्स हैं। तो वहाँ का डाटा क्यों प्रेजेंट नहीं किया गया? ये ऑल ओवर इंडिया अगर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ टारगेट किया जा रहा है और अगर डाटा प्रेजेंट किया जा रहा है तो हर स्टेट से करना चाहिए, लेकिन ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही क्यों कराया जा रहा है जहाँ पे सिर्फ बीजेपी की सरकार है या तो जहाँ से सिर्फ बीजेपी जीत कर आई है? तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है। आप इसको पॉलिटिक्स असाइड करके हम और फैक्चुअल मुद्दे पर देखते हैं। देखिए, कोई भी आरोप के पीछे अगर वो आरोप सच है, अगर उनके पास पूरा डाटा है, पूरा फैक्ट्स है, उनके पास सब चीज़ है, वोटर लिस्ट है, फर्जी वोटर्स, 2 आदमियों के नाम अगर मिसमैच कर रहे हैं, फ़ोटोज़ सेम है, एड्रेसेस सेम है, बस नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके खिलाफ एक पिटिशन क्यों नहीं फाइल की जा रही है हाई कोर्ट में या तो सुप्रीम कोर्ट में? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि अगर ये बात सच है तो एक पिटिशन फाइल करने में क्या दिक्कत हो रही है? दूसरी चीज़, इलेक्शन कमीशन 8 अगस्त को राहुल गांधी को बुलाती है कि आप मिलिए, आपके पास जितना भी डाटा है, जितना भी आपके पास लिस्ट है, वो आप सबमिट कीजिए इलेक्शन कमीशन के पास। अगर ये बात सच है तो इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राहुल गांधी उससे एक दिन पहले ही 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और उसमें इस सारी बातों का खुलासा करते हुए इलेक्शन कमीशन के ऊपर टारगेट करते हैं। और यहाँ पे एक बात बोला जाना चाहिए कि बिल्कुल भी मतलब पॉलिटिकल मुद्दे से रिलेटेड नहीं है, ये पॉलिटिक्स से एकदम हट के है। राहुल गांधी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को थ्रेट देते हैं, धमकी देते हैं कि अगर उनके बातों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई, अगर उनके बातों के खिलाफ ये नहीं की गई, इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, तो इलेक्शन कमीशन को एक बहुत ही भारी कॉन्सिक्वेंस चुकाना पड़ेगा। One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. इलेक्शन कमीशन ईसी को एक बहुत ही भारी कॉन्सिक्वेंस चुकाना पड़ेगा अगर उनके इन डाटा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं कराई गई तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। देखिए, ये बात चाहे सच हो या झूठ, वोटों की चोरी तो हो रही है, वोटों की चोरी ऑल ओवर इंडिया में हो रही है, चाहे वो लाखों की मात्रा में नहीं हो, लेकिन हज़ारों की मात्रा में तो है, हज़ारों की तादाद में तो है। और उन हज़ारों लोगों का भी अगर वोटिंग राइट छीना जा रहा है तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। बिहार में एक ड्राइव लॉन्च किया गया था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने पाया, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों ऐसे फर्जी वोटर्स थे जो नेपाल से, बांग्लादेश से, म्यांमार से आए हुए हैं और वो एज अ फर्जी वोटर्स रजिस्टर्ड किए हुए हैं। बिहार में एक ऐसा ड्राइव लॉन्च किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ हफ्ते पहले, लेकिन उसका कांग्रेस पार्टी और पूरे ऑपोजिशन ने विरोध कर दिया, पूरे तरह से विरोध कर दिया। और ये झूठ बात नहीं, आप जाके देख सकते हैं। वोटर्स पूरे देश में एक ही समान माने जाने चाहिए। ऐसे वोटर्स को डिफेंड नहीं कर सकते जो कि दूसरे देशों से आए हैं और एज अ फर्जी वोटर्स रजिस्टर्ड है भारत में। तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, एक बहुत ही बड़ा ये सवाल है जो कि खड़ा करता है पूरे ऑपोजिशन के ऊपर। देखिए, इसके जवाब में बीजेपी क्या कहती है, बीजेपी किस तरह से डिफेंड करती है अपने आप को। बीजेपी के संबित पात्रा राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिस्पॉन्स में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसी दिन, और पूरी तरह से वो इस बात को बेसलेस कहते हैं। लेकिन हाँ, चलिए हम इसको नॉन पॉलिटिकल रखते हुए एकदम अनबायस्ड वे में देखते हैं। राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों ऐसे वोटर्स हैं जो फर्जी हैं, और उनका ये मानना है कि एक घर से दर्जनों ऐसे लोग हैं जो एज अ वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जो कि फर्जी वोटर्स हैं। तो ये सेम चीज़ हो रही है रायबरेली की विधानसभा में। रायबरेली की विधानसभा में भी एक घर में 18 लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड किए गए हैं एज अ वोटर्स, जो कि पूरी तरह से फर्जी वोटर्स हैं, लेकिन उस बारे में बात नहीं किया जा रहा। देखिए, बात चाहे जैसी भी हो, अभी तक इसके खिलाफ ओथ नहीं ली गई है,
अगर ये बात पूरी तरह से सच है, अगर ये डाटा पूरा सच है, तो ओथ लेने में क्या प्रॉब्लम है? और अगर ये सच है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुला रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह आप इसके खिलाफ एक पिटीशन फाइल क्यों नहीं करते हाई कोर्ट में? तो यही चीज़ है। देखिए, चाहे जो भी हो, राहुल गांधी का ये बयान सच हो या झूठ, ये एलिगेशन सच हो या झूठ, वोट्स की चोरी तो हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने खुद एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया है कि बहुत सारी टेरिटोरी, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में वोट्स की चोरी हो रही है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में फर्जी वोटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये एक थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए, और इसको पूरी तरह से सॉल्व करना ज़रूरी है। लोग आज इसे पॉलिटिकल मुद्दों के बेसिस पर ही देख रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि यहाँ इससे डेमोक्रेसी थ्रेटन हो रही है, इससे लोगों के वोटिंग राइट्स छीने जा रहे हैं। आप सोचिए कि अगर आप ही वोट देने जा रहे हैं किसी इलेक्शन में, और जब आप वहाँ पे पहुँचे तो आपको पता चले कि आपके नाम से किसी और ने पहले से ही वोट दे दिया, तो फिर आपको कैसा लगेगा? और एक डेमोक्रेसी में जो बेसिक राइट है वोटिंग का, वो भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा, क्योंकि अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से फर्जी वोटर्स आ रहे हैं और रजिस्टर्ड कराए जा रहे हैं। चाहे कोई भी हो, फर्जी वोटर्स होते हैं। अगर आप आज बीजेपी के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर ये आप आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी वोटर्स हैं महादेवपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, वहाँ की बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, तो फिर बिहार के जहाँ पे सर्वे कराया गया था, वहाँ पे ड्राइव कराया गया था, वहाँ पे जो फर्जी वोटर्स निकले थे उसका आपने विरोध क्यों किया था? इसका विरोध किया था कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन में। आप जाके देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड में है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि क्या ये सच है या सिर्फ ये बस एक बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स है, बेसलेस एलिगेशंस है, तो आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताना कि आपकी राय क्या है और आपके हिसाब से क्या है ये सब चीज़। और अगर आपको इसके रिलेटेड और भी ज़्यादा नॉलेज है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपकी राय भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलता आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।